हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में बिजनेस इकोनॉमिक्स के यूनिट को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ में। लास्ट सेशन में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के मीनिंग को कवर किया था, एज वेल एज हम लोगों ने वहाँ पर इकोनॉमिक्स के माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने वहाँ पर कवर किया था। ठीक है जी। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वहां पर मैं आप लोगों को हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ऊपर यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि जो हमारी वांट्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, कोई भी है, उसकी जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन उसको पूरा करने वाले रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो क्या प्रॉब्लम आती है, स्कार्सिटी की क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। स्कार्सिटी क्या होती है, जहां पर रिसोर्सेज की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, सप्लाई से ज्यादा होती है। स्कार्सिटी है, डिमांड ज्यादा है, तो क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। तो ये चॉइस करना पड़ेगा कि हम लोगों की बेस्ट नीड कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। तो जो चॉइस की प्रॉब्लम होती है उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो होती है वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर बेसिकली 3 तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर को फेस करनी पड़ती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। कितनी प्रॉब्लम आती है, बेसिकली 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ में क्या होते हैं, स्कार होते हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। तो किस तरीके से एक कंज्यूमर क्या करता है, अपनी अनलिमिटेड नीड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज सेटिस्फाई करता है, जिससे उसके सामने क्या आती है, चॉइस होती है। तो जो इसी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, मैच करना अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, किस तरीके से अनलिमिटेड वांट्स को हम लोग पूरा करेंगे अपनी। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी। तो कितने तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक इकोनॉमी फेस करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर होम टू प्रोड्यूस। रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड होने के साथ में क्या है, रिसोर्सेज के क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हम लोगों के पास में रहते हैं। तो कंज्यूमर को बेस्ट देखना होता है, तो अपनी बेस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए उसको वो क्या करता है, सेलेक्ट करता है। ठीक है जी। तो व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। चॉइस की जो प्रॉब्लम होती है उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। जो क्यों अकर होती है, क्योंकि रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है। ठीक है, क्योंकि जो लोगों की नीड है वो अनलिमिटेड है, बट उसको जो उसको सेटिस्फाई करने वाले रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। इसीलिए सभी ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करना डिफिकल्ट होता है अनलिमिटेड मीन से। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो आती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रॉब्लम भी कहा जाता है। तो कॉजेस क्या होते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज है उनकी क्या है, स्कार्सिटी है। डिमांड जो है वो रिसोर्सेज की ज्यादा है। ठीक है, सप्लाई उतनी नहीं है। रिसोर्सेज लाइक लेबर, लैंड, कैपिटल, कितना मर्जी पैसा चला लो चाहिए तो कितना मर्जी लगा सकते हैं, बट है तो नहीं ना उतना, सप्लाई तो नहीं है ना, है ना। तो ये क्या होते हैं, इनसफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू डिमांड। तो इकोनॉमी सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकती है जो पीपल चाहती हैं। तो स्कार्सिटी होती है रिसोर्सेज की। ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती हैं। एक नीड सेटिस्फाई होगी तो और बढ़ जाती हैं, और सेटिस्फाई होगी तो और बढ़ जाती हैं। और जो रिसोर्सेज होते हैं उनके क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो कंज्यूमर को क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है। तो जो चॉइस की प्रॉब्लम होती है उसको क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस। मेनली 3 टाइप की प्रॉब्लम होती है। क्या प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी के अंदर, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। ये क्या और कितना साथ में ही आता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, ऑनर और कंट्रोलर ऑफ द प्रोडक्शन कौन होगा, किस तरीके से यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, इकोनॉमिक की ग्रोथ, इनको देखा जाता है। ठीक है जी। तो बेसिकली 3 तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम मैंने आपको 2-3 बार बता दिया क्या क्या होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। सो मार्केट इकोनॉमी क्या होती है,
ये आप लोगों के पास में फ्री इकोनॉमी होती है, जहां पर जो सब चीजें होती हैं वो किस फोर्सेस के ऊपर वर्क करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स क्या करते हैं, इकोनॉमी को गवर्न करते हैं। सो प्रोड्यूसर के सामने क्या प्रॉब्लम आती है, उसने क्या प्रोड्यूस करना है, तो क्या प्रोड्यूस करना है ये कैसे पता चलता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस से उसको डिटरमाइन किया जाता है कि क्या प्रोड्यूस करना है। कंज्यूमर जो प्रोडक्ट ज्यादा चाहेगा वही प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसर। कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे का मतलब क्या है, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से प्रोड्यूस करना है जिससे क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, प्रोड्यूसर के द्वारा कि उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिले। किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये परचेजिंग पावर से डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है जी। सो पहले क्या आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। एक कंट्री जो है वो सभी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। बारी बारी यही कहा जाता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो सभी गुड्स को प्रोड्यूस एक कंट्री नहीं कर सकती है, तो उनको चॉइस रखनी पड़ती है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में। तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, जो सबसे ज्यादा कंज्यूमर का टेस्ट होगा वही प्रोड्यूस किया जाएगा। एवरी इकोनॉमी हैज टू डिसाइड कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, उसके पास में एक सिंगल पीस एग्रीकल्चर लैंड का, तो उसको दो गुड्स है उसके पास में, राइस और वीट, तो उसको चॉइस करना है कि वो राइस को प्रोड्यूस करे या फिर वीट को प्रोड्यूस करे। ठीक है। इसी तरीके से हमारे गवर्नमेंट के सामने आता है कि किस तरीके से फंड को वो एलोकेट करें, बांटे, है ना, कि कंज्यूमर गुड्स को बनाए या फिर डिफेंस गुड्स को बनाए। और बट टू प्रोड्यूस एंड विच एंड इन विच क्वांटिटी। ठीक है, एक तो क्या गुड को प्रोड्यूस करना है, सेकंड उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, इन व्हाट प्रोपोर्शन। फिर हम लोगों के पास में आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। सो ये रिलेट करता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के साथ में। ओके, तो जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होती है तो वो आप लोगों के पास में दो तरीके की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। सो लेबर इंटेंसिव क्या होती है, जहां पर लेबर का क्या किया जाता है, ज्यादा यूज होता है। तो जहां पर लेबर का ज्यादा यूज होता है, कैपिटल का कम, वो लेबर इंटेंसिव होती है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहां पर मशीन का ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू लेबर, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगा तो वहां पे ज्यादा लेबर का यूज किया जाएगा, तो वो क्या प्रमोट करता है, लोगों को काम मिलेगा तो वो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है। वाइल जो कैपिटल इंटेंसिव होता है वो क्या करता है, एफिशिएंसी एंड ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, तो थर्ड हम लोगों के पास में आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए क्या करना है, प्रोड्यूस करना है ना। द सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट ऑफ ऑल द पीपल, सभी की नीड को पूरा नहीं कर सकती है, तो उनको डिसाइड करना पड़ता है कि किसके लिए क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। तो वो किससे डिटरमाइन होता है, परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी से डिटरमाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लग्जरीज गुड्स बनाई जाएंगी तो वो वही पीपल परचेज करेंगे जिनकी इनकम हाई है। नॉर्मल गुड्स अगर बनाएंगे तो उसकी डिमांड हर कोई करेगा। तो परचेजिंग पावर से डिटरमाइन करने की किसके लिए प्रोडक्शन करना है। ठीक है जी। सो ये हम लोगों के पास में आता है तीन तरीके के सेंटर प्रॉब्लम, बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसका इन प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है ये कंज्यूमर को मिलता है किसकी हेल्प से, पीपीसी की हेल्प से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हेल्प से, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। पीपीसी क्या होती है और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन।